प्रश्न एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न एक। तो प्रश्न एक का ए तो कह रहा है एक कक्षा में 20 लड़कियां और 15 लड़के हैं। ठीक है। तो प्रश्न एक का ए पूछ रहा है लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या कितना है? 20 है। लड़कियों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या है 15। लड़कियों की संख्या 20 और लड़के की संख्या है 15। तो लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो पहले हम लड़कियों की संख्या लिख लेंगे ऊपर में यानी अंश में, और हर में लिख लेंगे लड़कों की संख्या। 5 के पहाड़ा में दोनों आता है यानी 5 से दोनों कट रहा है। 5 चौक 20, 5 तिया 15। तो कितना आ गया? 4/3 यानी 4:3। तो अनुपात कितना हो गया? 4:3। यानी लड़कियों की संख्या का लड़कों की संख्या से अनुपात कितना हो गया? 4:3। इसका उत्तर। बी में कह रहा है लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो लड़कियों की संख्या है 20। ठीक है। लड़कियों की संख्या कितना है? 20। तो कह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या का, तो पहले हम लड़कियों की संख्या को ऊपर लिख लेंगे अंश में, का कुल विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कैसे आएगा? दोनों को जोड़ देंगे यानी 20 जोड़ 15। कुल विद्यार्थी यानी लड़का और लड़की मिला करके। तो 20 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। तो 20 और 15 को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएगा। तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थी, तो कुल विद्यार्थी यानी दोनों को जोड़ देंगे। कक्षा में जितना लड़कियां और लड़के हैं उन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 20/20 जोड़ 15 35। 20 और 15 को जोड़ेंगे तो 35 आ गया। यानी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितना है? 35 है। तो लड़कियों की संख्या का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो लड़कियों की संख्या ऊपर हो गया और कुल विद्यार्थी नीचे लिख लेंगे यानी 20/35। अब ये दोनों देखिए 5 से कट रहा है। 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 यानी 5 के पहाड़ा में दोनों आ रहा है। तो कितना आ गया? 4/7 यानी अनुपात में कितना हो गया? 4:7। तो इसका उत्तर आ गया 4:7। तो 4/7 को 4:7 लिख सकते हैं। जो ऊपर है उसको पहले लिख लेंगे, फिर अनुपात 2 बिंदु देंगे तो ये अनुपात कहलाएगा, और 7 फिर लिख देंगे। तो इस तरह प्रश्न 1 हल करेंगे। प्रश्न 2। 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। अनुपात ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 2 का ए। तो प्रश्न 2 का ए कह रहा है कि फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से। तो फुटबॉल पसंद करने वाले कितना है? 6। तो 30 विद्यार्थियों कक्षा में 6 फुटबॉल, 12 क्रिकेट और बाकी टेनिस पसंद करते हैं। तो देखिए ए में कह रहा है कि फुटबॉल पसंद करने वालों का, तो फुटबॉल जो है 6 पसंद कर रहा है तो पहले 6 लिख देंगे। टेनिस पसंद करने वालों से, तो देखिए तो 30 विद्यार्थी है कक्षा में, 30 विद्यार्थी है जिसमें 6 फुटबॉल पसंद करता है, 12 क्रिकेट पसंद करता है और बाकी टेनिस पसंद करता है। तो कुल विद्यार्थी कितना है? कुल विद्यार्थी है 30। ठीक है। तो 30 में से हम 6 जोड़ 12 यानी 6 और 12 को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगा टेनिस पसंद करने वालों की संख्या। तो 30 में से कुल विद्यार्थी 30 है जिसमें 6 फुटबॉल पसंद करता है, 12 क्रिकेट पसंद करता है। तो फुटबॉल पसंद करने वाला और क्रिकेट पसंद करने वाला दोनों को जोड़ करके अगर हम कुल विद्यार्थी में से घटा दें
तो क्या आ जाएगा, टेनिस पसंद करने वाला विद्यार्थी। तो कितना हो गया, 6 बटा, देखिए 30 माइनस 12 6 18, तो 18 जो है फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को मिला करके हुआ, यानी 18 विद्यार्थी फुटबॉल और क्रिकेट पसंद करता है, जिसमें से 6 फुटबॉल और 12 क्रिकेट। तो दोनों को जोड़ दिए, अब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6/10 में से 8 गया 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 12 जो है 12 विद्यार्थी टेनिस पसंद करता है। ठीक है, 12 क्या पसंद करता है, टेनिस, और 6 फुटबॉल। तो प्रश्न में कह रहा था कि अनुपात ज्ञात कीजिए फुटबॉल पसंद करने वालों का टेनिस पसंद करने वालों से। तो फुटबॉल पसंद करने वाला कितना है, 6 है, और 12 है टेनिस पसंद करने वाला। ठीक है, तो 12 कैसे आया, तो 30 में से फुटबॉल जो पसंद कर रहा है और क्रिकेट यानी 12, ये दोनों को जोड़ करके 30 में से घटा देंगे तो आ गया टेनिस पसंद करने वाला। अब 6 से 12 दो बार में काट लेंगे, 6 से 12 दो बार में कट जाएगा, यानी कितना बचा, ये आ गया 1/2, 1/2 आ गया। ऊपर अंश में कुछ नहीं है तो 1 है, और हर में 2 है, यानी 1/2। तो फुटबॉल पसंद करने वाला और टेनिस पसंद करने वालों से अनुपात कितना हो गया, 1/2। तो इस तरह प्रश्न 2 का ए हल कर लेंगे। अब प्रश्न 2 का बी, तो प्रश्न 2 का बी कह रहा है क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो क्रिकेट प्रेमी कितना है, 12 जो विद्यार्थी है वो क्रिकेट पसंद कर रहा है। तो अनुपात पूछ रहा है कि क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से। तो कुल विद्यार्थी कितना है, 30 है। देखिए क्रिकेट कितना पसंद कर रहा है, 12, और कुल विद्यार्थी है 30। तो क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात निकालना है। तो पहले क्रिकेट प्रेमी जो भी है उसको लिख लेंगे, और कुल विद्यार्थी, यानी 12/30 हो गया। 6 के पहाड़ा में दोनों आता है। ठीक है, तो 6 से कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो 2 से भी हम काट सकते हैं दोनों को, और 6 से भी काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 बार काटना होगा, इसीलिए इसको 6 से ही काट देते हैं। 6 दूना 12, 6 पचे 30। देखिए 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी कितना आ गया, 2/5, यानी 2/, इसका उत्तर हो गया 2/5। तो क्रिकेट प्रेमियों का कुल विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात कितना होगा, 2/5। प्रश्न 3, मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है और 1910 रुपया मासिक वेतन लेती है। वह अपनी आय में से 370 रुपया प्रति मास बचत करती है। तो अनुपात ज्ञात कीजिए उसकी बचत और उसकी आय का, उसकी आय और उसके व्यय का। तो प्रश्न 3 का ए, तो मार्गरेट एक कारखाने में काम करती है, मासिक वेतन उसका कितना है, 1910। अब यहाँ पे अनुपात निकालना है उसकी बचत और उसकी आय का। तो देखिए पहले हम इस तरह एक रेखा बना लेंगे। अब उसकी बचत, तो बचत कितना हो रहा है, 370 रुपया। कितना हो रहा है, वह अपनी आय में से 370 रुपया प्रति मास बचत करती है। तो 370 को ऊपर लिख देंगे, क्योंकि कह रहा है उसकी बचत और उसकी आय का अनुपात। तो उसकी बचत कितना है, 370, तो उसको ऊपर लिख देंगे। अब उसका आय कितना है, 1910। 1910, यानी 370/1910 लिख लेंगे उसकी बचत और उसकी आय का। तो उसकी बचत है 370 और उसका आय है मासिक, यानी मासिक वेतन है 1910। अब देखिए इसको काट लेंगे, एक शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा। ठीक है, 37 और 191 तो नहीं कटेगा दोनों।
ठीक है, अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर हो गया 37:191। तो बस यहाँ पे शून्य से शून्य काट लेंगे, क्या बच गया 37/191, यानी 37:191 इसका उत्तर होगा। तो उसकी बचत और उसकी आय का अनुपात कितना है? 37:191। बी, उसकी आय और उसके व्यय का। तो उसकी आय कितना है? 1910, यानी महीना में कितना कमाती है? 1910। उसकी व्यय यानी खर्च, तो उसकी आय और उसके व्यय का अनुपात निकालना। तो उसका आय कितना है? 1910, और उसका व्यय यानी खर्च, तो खर्च कैसे निकलेगा? तो आय में से अगर बचत को घटा देंगे तो खर्च निकल जाएगा। आय कितना है? यानी मासिक वेतन है 1910, तो आय को ही मासिक आय कहें या मासिक वेतन, एक ही बात है। तो उसका आय है 1910 और बचत कितना करती है? 370। तो आय में से बचत को घटा देंगे तो जितना खर्च करती है यानी व्यय निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है उसकी आय और उसके व्यय का। तो व्यय कैसे निकाल लेंगे? उसकी आय तो है 1910 और उसका व्यय हो गया 1910 में से, यानी आय में से बचत को घटा देंगे तो व्यय निकल जाएगा, यानी 1910 बटा, इसको घटाएंगे तो शून्य में से शून्य गया, शून्य एक है तो इससे पैं चलेगा, यानी 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 8, 8 में से 3 गया 5, ये 1, यानी 1540। ठीक है, घटाने पे कितना आ गया? यानी उसका व्यय यानी महीना में जो खर्च है वो कितना है? 1540। अब एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, यानी इसका अनुपात कितना हो गया? तो ये देखिए, अब और नहीं कटेगा ये दोनों, तो बस इसी को लिख देंगे। तो 191 अनुपात 154। तो शून्य को काट दिए हैं, यहाँ पे क्या बचा? 191 और 154, 191 बटा 154, जिसको क्या अनुपात में लिख देंगे? 191 अनुपात 154 इसका उत्तर। तो उसकी आय और उसके व्यय का अनुपात हो गया 191 अनुपात 154। प्रश्न 4, राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 क्या कह रहा है? राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो राम की चाल कितना है? तो प्रश्न 4 में लिखेंगे राम की चाल। राम की चाल बराबर हो जाएगा, तो दिया हुआ राम और रहीम ने 1 घंटे में क्रमशः 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की। तो राम की चाल कितना हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया राम की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि राम और रहीम ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी राम ने 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो राम की चाल क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी प्रति घंटा वो 9 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। ठीक है, तो राम की चाल हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और रहीम की चाल बराबर हो जाएगा 12 किलोमीटर
रहीम की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 12 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में तय कर रहा है रहीम, तो चाल कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी हर घंटा वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो चाल इस तरह लिख लेंगे 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राम की चाल हो गया 9 किलोमीटर प्रति घंटा और रहीम की चाल हो गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि राम और रहीम की चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अनुपात बराबर, तो राम और रहीम, तो राम का सबसे पहले लिख लेंगे तो 9 है, रहीम का चाल कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो राम का ऊपर लिख लेंगे क्योंकि राम और रहीम, पहले राम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो राम और रहीम का चालों का अनुपात, तो राम का कितना है 9 और रहीम का 12, तो 9/12 लिख लेंगे। 3 से देखिए कट रहा है दोनों, 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, यानी कितना हो गया 3/4, यानी अनुपात में हो जाएगा 3:4। तो राम और रहीम की चालों का अनुपात हो जाएगा 3:4, इसका उत्तर। तो इस तरह प्रश्न 4 हल कर लेंगे।